अब चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यूज को लेके वोटिंग हो रही है जी। इंडिया जाहिर है रुकावट डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो ज़्यादा उसका झुकाव इंडिया की तरफ होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी होगा। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान का मामला ऐसा है जो कि सुलझ नहीं रहा है, जबकि ये मामला सुलझा हुआ भी है। पूरी दुनिया को पता है कि ये मामला सुलझा हुआ है। आखिर में जाकर होना यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के कहने के मुताबिक होनी है कि जहां हिंदुस्तान बोलेगा वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी करनी पड़ेगी। लेकिन पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो बड़ी बातें करते हैं ना, इनकी वैल्यू नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि वोटिंग में क्या वो पीसीबी की जीत हो जाएगी, तो ये मेरे ख्याल में गलत समझ रहे हैं हम। ऐसा होने नहीं वाला है। आईसीसी ने बोला है कि अब वोटिंग होगी और जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी वो चीज की जाएगी। और ये वोटिंग वाला चक्कर आईसीसी को पीसीबी ने बोला है कि वोटिंग करवा लो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। बीसीसीआई सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है। आईसीसी तो कोई डिसीजन नहीं ना ले पाया अगेंस्ट बीसीसीआई। उनको पता है भाई हम 80% रिवेन्यू उनसे लेते हैं और उनके बगैर हम कोई टूर्नामेंट करवा नहीं सकते। ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, स्पॉन्सरशिप उधर से आती है, व्यूवरशिप सब कुछ आता ही उधर से है क्योंकि टीम ही उनकी सबसे बड़ी है। हम उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और ये पीसीबी वाले जब इनको पता भी है भाई, अपनी औकात का भी पता है, ईच एंड एवरीथिंग का पता है, तो फिर आप ये चीजें क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है कि वोटिंग करवाने के बाद भी हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो आप पहले ही क्यों नहीं मान रहे? एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वीडियो में मैं ब्रेक करने लगा और वो सुन लीजिएगा, लेकिन ये पहली मेरी बात सुन लेना। अब होगा क्या? अब सारे बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग होगी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप मुझे बता दो, बीसीसीआई जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है, बीसीसीआई जिनकी लीग है आईपीएल, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है, एबी डिविलियर, फैफ डुप्लेसिस जैसे बंदे अपनी साउथ अफ्रीका की टीम छोड़ देते हैं, लेकिन वो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी लीग है आईपीएल जो है वो, और आईपीएल कौन करवाता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई कौन है? दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड। तो आप इमेजिन करो कि कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा? मुझे इस बात का आंसर दो। पीसीबी को साइड पे कर दो, ये तो आईपीएल खेलते ही नहीं है। कोई भी बोर्ड अगेंस्ट बीसीसीआई खड़ा होगा? या कोई भी बोर्ड जो है वो मैदान में आके, अखाड़े में आके अगेंस्ट बीसीसीआई वोट देके जाएगा? और इसी बीसीसीआई का बंदा 1 दिसंबर को आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है। कोई जय शाह से पंगा लेगा? बता दो ना मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे, कोई पंगा लेगा? पीसीबी को जब इस बात का पता है कि सर हमारी दाल नहीं गलनी, तो फिर आप अपनी दाल क्यों गला रहे हो? इंडिया जाहिर है रुकावट डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो ज़्यादा उसका झुकाव इंडिया की तरफ होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी होगा। लेकिन 5 कम से कम या 6 क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जो इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ खड़े होने के को तैयार होंगे। ये चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहलकारों को इन नज़ाकतों का, बारीकियों का नहीं पता। वो कौन से क्रिकेट बोर्ड हैं? वो क्रिकेट बोर्ड वो हैं जिनके पास वसाइल की और सरमाए की कमी है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड है। आपको पता है कि कितनी ज़बरदस्त उनकी टीम होती थी किसी ज़माने में, आजकल वो मुश्किलात का शिकार है। वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड है, जिम्बाब्वे का क्रिकेट बोर्ड है, फिर श्रीलंका के पास भी वसाइल की कमी है, बांग्लादेश के पास भी वसाइल की कमी है, और भी जो एक आध क्रिकेट बोर्ड है उसको आप जनूबी अफ्रीका को भी शायद आप मिला सके। तो इन मुल्कों के पास जाके उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो इस टूर्नामेंट में या आने वाली जो 5-6 सालों में बहुत से टूर्नामेंट इंडिया में भी होने हैं, उसमें किसी में भी मुनाफा नहीं होगा। क्योंकि इंडिया अगर नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी जवाब में वहाँ नहीं जाएगा, तो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो घाटे के होंगे। इसलिए ये वक्त है, अगर आपने कोई एहतजाज करना है, आपने आवाज़ बुलंद करनी है, तो ये वक्त है आप करें। मुझे यकीन है अगर मौसर अंदाज में इन मुल्कों के साथ गुफ्तगू की जाए, जो कि अभी तक नहीं की गई, सुनने में नहीं आया कि कुछ हुआ है, तो पाकिस्तान को कामयाबी हो सकती है। आईसीसी के फोरम से
रेजोल्यूशन पास हो सकता है, फैसला हो सकता है कि जिस तरह तयशुदा प्रोग्राम है इंडिया को जाना चाहिए और खेलना चाहिए। ये बहुत अच्छा खालिद साहब ये कहिएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीसीबी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का इंटरेस्ट है तो हमारे केस को तो ब्रॉडकास्टर्स ही आगे प्लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ ये मौक़िफ़ लिया है कि हाइब्रिड मॉडल हमें काबिल कबूल नहीं है, भारत को आना चाहिए। आईसीसी ने ऑफिशियली तौर के ऊपर यह खबर दे दी है कि पीसीबी की तरफ से एक सजेशन आया है जो कि है वोटिंग का। अब इंडिया और पाकिस्तान का मामला ऐसा है जो कि सुलझ नहीं रहा है, जबकि ये मामला सुलझा हुआ भी है। पूरी दुनिया को पता है कि ये मामला सुलझा हुआ है। आखिर में जाकर होना यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी है या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के कहने के मुताबिक होनी है कि जहां हिंदुस्तान बोलेगा वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी करनी पड़ेगी। लेकिन पीसीबी को पता नहीं कौन सा कीड़ा चुल दे रहा था, कौन से इनके बैठे हुए अंदर के लोग हैं जो इनको ऐसे मशवरे देते हैं, कौन से कोई जाहिल गवार किस्म के लोग हैं जो कि बैठ के आपको इस तरह के मशवरे देते हैं कि आप एक काम करें, आप यहां पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को वोटिंग करवा लें कि कौन से मुल्क में होगी। और भाई जो पहले वोटिंग की थी 2021 में, मतलब वो पाकिस्तान के उसमें हक में आई थी, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तुम फिर से वोटिंग कराने जा रहे हो और अभी तो वैसे भी आईपीएल का ड्राफ्ट सर के ऊपर है भाई। आईपीएल का जब ड्राफ्ट कह रहा हूं, आईपीएल का ऑक्शन सर के ऊपर है। वो तो जितने भी दुनिया के वो तो पैसे के पीछे भागेंगे, लालची है सबके सब। और पैसा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान बैठे बैठे पैसे के मुकाबले, पैसे के दम के ऊपर जिसको चाहे हिला ले, जिसको मर्जी जो है वो दुनिया से खारिज कर दे, हिंदुस्तान कर सकता है क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन पीसीबी की ये सबसे बड़ी बेवकूफी, अब चाहे वो पीसीबी के चेयरमैन की है या जितने भी लोग यहां पर पीसीबी में बैठे हैं उनको सजेशन देने के लिए, उन सब की ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि उन्होंने वोटिंग का सजेशन दिया है। क्योंकि वोटिंग तो 100% इंडिया जीतेगा, जैसा इंडिया चाहेगा वोटिंग वैसे ही होगी। और वैसे भी पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखा जाए तो यहां पर पाकिस्तान में बहुत गंदे तरीके से यहां पर जो है वो हालात है। ये बात अंदर से पीसीबी को भी पता है और पीसीबी बचने के लिए, हालांकि पीसीबी जो है वो लानती क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन फिर भी उनका इतना दिमाग काम करे कि वो बचने के लिए कि भाई हम एक काम करेंगे, अगर वोटिंग से हार गए तो हम अपनी आवाम को भूतिया बना लेंगे कि एक काम करते हैं हमारा जो वोटिंग का फैसला हो गया, वरना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी। भाई ये बात पीसीबी को भी पता है, ये बात आईसीसी को भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का प्रेशर है जो कि यहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा पीसीबी वालों से, इसलिए जो है ये अब उल्टे पुल्टे फैसले करने लगे। मतलब अचानक से बयानबाजियां हो रही हैं। इससे पहले तो ये स्टैंड था कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है, हाइब्रिड मॉडल क्या होता है हमें पता भी नहीं है। तो तुम्हारे बाप ने करवाया था 2023 वाला हाइब्रिड मॉडल के, तुम्हें पता नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि वोटिंग में क्या वो पीसीबी की जीत हो जाएगी, तो ये मेरे ख्याल में गलत समझ रहे हैं हम। ऐसा होने नहीं वाला है क्योंकि ज्यादा वोट्स जो है वो बीसीसीआई के साथ जाएंगे। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि आपको मालूम है कि आईपीएल का मामला है और आईपीएल जितना पैसा देता है ना उतना शायद वर्ल्ड कप में मिलता हो, बाकी नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक तो वो मामला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है कि वो जय शाह साहब जो है ना वो आने वाले कुछ दिनों में आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो अब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन के साथ कोई बोर्ड पंगा तो नहीं लेगा ना, जाहिर है फिर आईसीसी के चेयरमैन को तो खुश करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ऐसी वोटिंग वगैरह होती है फिर वो जो बीसीसीआई को वोट देंगे, बीसीसीआई को वोट देंगे, बीसीसीआई का केस मजबूत हो जाएगा। और फिर जो है वो पीसीबी के ऊपर या पाकिस्तान के इवेंट के ऊपर छुरी चला दी जाएगी। भाई देखें आपको वोट ही नहीं मिले हैं, बाकी सारे कंट्रीज भी जो है बीसीसीआई के साथ हैं, तो आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएं। फिर वहां से अगर ऐसा होता है वोटिंग वगैरह होती है, अभी तो कोई ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है, तो फिर पीसीबी या तो मानेगा या इनकार करेगा, जिसपे पीसीबी अभी तक डटा हुआ है। अब ये तो सरेआम, अगर ऐसा होता है सरेआम नाइंसाफी है कि भाई दूसरे वोट का कोई चक्कर ही नहीं है और उनको आप इन्वॉल्व करेंगे, उनको आपके मतलब देंगे या कोई भी प्रेशर डालेंगे, वो वोट तो दे देंगे, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वो फिर आईसीसी का फैसला नहीं होगा, वो बीसीसीआई का फैसला होगा। बीसीसीआई बाकी सारे बोर्ड्स को अगर अपने साथ कर लेता है और पीसीबी वोटिंग में हार जाता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए वोटिंग वगैरह, तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो पीसीबी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन वो पीसीबी का जो स्टांस है वो एक साइड पे ही खड़ा है। अगर सारे बोर्ड्स बीसीसीआई के साथ होते भी हैं, फिर पीसीबी के पास एक ही रास्ता कि भाई हम जो है बॉयकॉट कर रहे हैं और हम जो है वो होस्ट भी नहीं कर रहे, आप किसी और को होस्टिंग दे दें। पीसीबी के पास एक यही रास्ता बचेगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी ना पाकिस्तान के लिए एक ऐसी छुछुंदर बन गई है जो ना उगली जा रही है, ना निकली जा रही है, ना बाहर फेंकी जा रही है। यार पहली दफा हमें खुशी हुई थी कि पाकिस्तान ने स्टांस लिया है। मेरा भाई मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम खड़े हैं। अब मैं देखता हूँ कितने 50 एक दफा नहीं 50 दफा का है, 50 दफा का है। अभी भी कहते हैं
कि भाई खैरियत से पाकिस्तान में नहीं, अभी कराएंगे। हुई तो अबे अभी कैसे हुआ। करवाएंगे? आज यार, शोएब अख्तर ने आज कहा है कि उसे लग रहा है आज भी कि इंडिया आएगा, वो तो ये कह रहा है। बताएं ओ भाई पहले स्टेडियम तो रेडी कर लो यार। स्टेडियम रेडी हो जाएंगे। नहीं होगा यार, देखा आपने जाके यार स्टेडियम मेरी में बात रेडी सुने, अगला प्रोग्राम ना स्टेडियम में बैठ के करेंगे, आपको बताऊंगा मैं। स्टेडियम से क्या कंसर्न स्टेडियम हो है? जाए। आपने बेटी की शादी का न्योता दिया है ना, जब आओगे तंबू लगा हुआ होगा, जब आप खेलने आओ स्टेडियम तैयार ना मिले तब आप बहस करो। लेकिन शोएब अख्तर ने किस बुनियाद पे कहा? भाई तो वो बड़े फॉलोअर confident- देखो, आप बहुत सारी लाइनें चल रही है। बहसियत कौम कोई हमारी नहीं है, हमारी बहसियत कौम तो वैसे ही छुट्टी हो गई जब हमने जिनके खिलाफ मुद्दा लड़ने हैं उन्हीं के केसों को लाके बिठा के ये टीआरपी, ये विक्रांत भाई के भी पता है, विक्रांत भाई के घर पे ऐसे फोन रखे हुए हैं। विक्रांत भाई के घर वाले बोलते हैं अच्छा नीला चैनल, अच्छा पीला चैनल, अच्छा काला चैनल, अच्छा फलाना एंकर, अच्छा ढिमकाना एंकर, ओ देखो जी मेरी टीआरपी हो रही है। और मुझे लगता है उसको बीसीसीआई नहीं पूछती होगी मां इतना। यार पाकिस्तान में दाखिले पे पाबंदी है, पाकिस्तान के साफियों को कहते हैं मेरी रामवार करो वीजा लग सके। ये जाकिर नाइक को क्या शशा छोड़ दिया उन्होंने, ये तो बताएं जरा। शर्म आनी चाहिए यार जाकिर दुनिया। नाइक का वो तो सियासी भाई मुद्दा जब जो इमरान गुप्ता ने ये पहले कहा था जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में थे, उन्होंने कहा ये मसला बनेगा। आइदर जाकिर नाइक और आइदर चैंपियंस। देखिए मसला सारा ये है कि इस वक्त उन्हें कोई इशू नहीं मिल रहा है जिसके बेसिस पे वो कहे, अगर आप ऑनेस्टली देखें कि हम नहीं आना चाह रहे, वो एक अलग बात है कि उनकी बदमाशी है। तो चाहे वो जाकिर नाइक का हो, चाहे वो आपका ट्रॉफी का हो कि जी गिलगित में क्यों ट्रॉफी जा रही है, आज़ाद कश्मीर में क्यों जा रही है, तो वो एक इशू ढूंढ रहे हैं और फिर आप उसके बाद चेंज भी कर देते। दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय गवर्नमेंट ने दोस्तों ये साफ साफ इनकार कर दिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान जाने से, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हर बार होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बार बार दोस्तों पाकिस्तान में अटैक किए जा रहे हैं, कभी लाहौर में तो कभी कहीं तो कभी कहीं पाकिस्तान में, यानी हर हफ्ते हर महीने अटैक होते रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम के प्लेयर को चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलना पाकिस्तान में जाकर खतरे से खाली नहीं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर प्लेयर सेफ नहीं होगा। तो भारतीय गवर्नमेंट बीसीसीआई यही चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर पर कोई रिस्क नहीं आए और पाकिस्तान में जाकर हमारे प्लेयर ना जाने के कारण हमारे इंडिया में जो भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर कर दिया जाए। लेकिन पीसीबी मान नहीं रहा है। पीसीबी भी एक बात अड़ा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हम पाकिस्तान को बुलाकर ही टीम इंडिया को रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की टीम होस्ट करने जा रही है। और ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि पूरे चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जितना भी वेन्यू, जितना भी मुकाबले वो पाकिस्तान में, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट बीसीसीआई नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जाकर हमारे प्लेयर पर कोई नुकसान आ जाए। तो इसी कारण पीसीबी ने यहाँ पर आईसीसी को लेकर एक मीटिंग रखा था। उसमें कहा था कि बीसीसीआई और वहीं पर बीसीसीआई आईसीसी और पीसीबी के बीच मीटिंग हुआ। उसमें पीसीबी ने कहा आईसीसी को कि बीसीसीआई और पीसीबी के बीच वोट दिया जाएगा, जिनमें जिनको सभी क्रिकेट बोर्ड जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जितने भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई हुए सभी क्रिकेट बोर्ड वोट देंगे। अगर जो पीसीबी जीत जाती है तो पीसीबी को बात मानना होगा बीसीसीआई को। अगर जो पीसीबी मान लीजिए जीत जाता है तो दोस्तों जितने भी मुकाबले चैंपियन ट्रॉफी 2025 को होगा वो ही दोस्तों पाकिस्तान में होगा। अगर जो बीसीसीआई वोट में जीत जाते तो बीसीसीआई को ये कहना है कि हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी करा जाए। पाकिस्तान में जितने भी टीम जाएगी कोई सा भी हमें मसला नहीं है, लेकिन जितने भी भारतीय टीम इंडिया के मुकाबले होगा वो हाइब्रिड मॉडल पर होगा, यानी दुबई में होगा। यानी दुबई में होगा तो जो तो जितने भी मुकाबले सभी टीम से होगा उनको खेलने के लिए दुबई आना पड़ेगा सभी टीम को। यानी पाकिस्तान भारत के बीच की तो एक मुकाबला देखने को बनेगा, जिसमें दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच अगर जो मुकाबला नहीं होगा तो आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर फिर एडवोकेट को यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्रॉडकास्टर जितने भी पैसा कमाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो दोस्तों पाकिस्तान को भी अपने पाकिस्तान छोड़कर आना होगा दुबई में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने। अगर जो भारत की टीम बीसीसीआई वोट में जीत जाती है तो दोस्तों आईसीसी क्या फैसला करती है तो आगे चलकर ये पता चलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने भारत की टीम पाकिस्तान जाएगी या फिर नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा।